जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हम कह रहे थे कि हमने पहला लेसन पढ़ा है Q1A और G1A, उसको हम देख लें कि जो आपने वर्कबुक करनी है वो कैसे करनी है। इसकी देखें, वर्कबुक के अंदर ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ करेगा। यहाँ देखें लिखा हुआ है Q1A। क्यू से मतलब कुरान पाठ, वन से मतलब पेज, पहला पेज, और ए का मतलब कि पहला इशारा। लिहाजा अब आपका ये जो होगा Q1A, कुरान समझ लें कुरान पाठ का पहले वाला पेज है। इसमें तारुफ और ताउज का हमने पढ़ा था कल, तावुज का। अब इसमें जो सवाल है ना, ये सारे आपको बुक से मिल जाएंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से। कैसे आपने ढूंढने हैं, जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है कि कोर्स 2 के मकासद को बयान करें। कोर्स 2 यानी QC2, इसके मकासद को आप बयान करें। ये आप अपनी बुक देखें, आपने जो आपको ग्रुप में भी शेयर की हुई है उसकी PDF ये देखें। ये आपकी बुक का पेज मैंने खोला हुआ है। आप इसका शुरू वाला पहला लेसन देखें Q1A, उसके अंदर ही लिखा हुआ है कोर्स के मकासद, ये पहली हेडिंग। यहाँ पे 6 मकसद ये लिखे हैं जो हमने कल पढ़े भी थे। आपने इनमें से इनको शॉर्ट करके चाहे लिख लें, अगर जगह थोड़ी है तो पॉइंट्स में लिख लें, अगर नहीं तो भी कम लिख लें। आप उसमें बता दें कि इसमें हमने 3 लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, इस तरह करके। आगे ये देखें अगला, कुरान फहमी के दौरान पेश आने वाले 2 चैलेंजेस और उनका हल। ये यहाँ लिखा हुआ है, या वहाँ पे देखें दूसरा सवाल। ये दूसरा सवाल है कि कुरान फहमी के दौरान पेश आने वाले 2 चैलेंजेस क्या हैं और उनका हल क्या है। ये आप आराम से वो दूसरी हेडिंग में से देख, हमने कौन से 2 थे, एक चैलेंज तो यही था ना कि अल्फाज के मायने सीखने पड़ेंगे, और दूसरी नंबर ग्रामर। अल्फाज के मायने को हम किस तरह सीखते थे, इशारे और फिक्रों से। और ग्रामर को हम कैसे सीखेंगे, TPI और बोलचाल से। तो ये आपका उस बुक में भी लिखा हुआ है। आगे ये देखें, इशारात के कोई से 3 और फिक्रों के कौन से 3 फायदे लिखें। अब आप इसमें से ये देखें बुक को अपनी, बुक में ये आपके देखें इशारात के फायदे भी लिखे हुए हैं। यहाँ लिखे तो ज्यादा हुए हैं, 1 2 3 4, आप उसमें से कोई से 3 लिख लें, उन्होंने 3 पूछे हैं। ये फिक्रों के फायदे लिखे हुए हैं, या आप वहां से 2 4 शॉर्ट करके अपने लफ्जों में, या आप सारा बुक से कॉपी कर सकते हैं, इसको तो आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं किसी को। अच्छा, ये हो गया। आगे जो अगला सवाल है वो देखें, सारा कुछ बुक में से ही होता है। आगे ये देखें आखिरी सवाल, फिक्रों के मायने आसानी से याद करने का फार्मूला लिखें और इसको मुख्तसर तौर पे समझाएं। फार्मूला ये वही है जो कल हमने बताया था ना, R5S10, 10, नहीं, R5S10 लाउड, ये वो वाला। ये देखें बुक में आपके पास पूरा लिखा हुआ है। ये फिक्रों को याद करने का फार्मूला, ये R5S10 और लाउड, ये आप उसका फार्मूले का नाम बस लिखें और थोड़ा सा मुख्तसर बस बता दें कि ये क्या है, पूरा इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका समझें यहाँ से हो गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, ये देखें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, किताब में आपको सब कुछ मिल जाया करेगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वर्कबुक का, उस पे हम चलते हैं। ये देखें दूसरा पेज। अब ये देखें, ये आ गया है G1A। G1 का मतलब कि ग्रामर पार्ट का पहले पेज का पहला इशारा। तो उसका जो एक पेज है, सिर्फ एक एक पेज होता है हर एक सबक का। अब इसमें है कमजोर अफाल और उनका तारुफ। इसमें देखें पहला सवाल, कुरान की हर लाइन में कितने हरूफ आए हैं, कितने अस्मा, कितने अफाल। ये सारा हम वैसे कल स्लाइड में भी बता चुके थे कि 3 अस्मा होते हैं, 3 अफाल होते हैं, 2 हरूफ होते हैं, और जो नौवां लफ्ज होता है, यानी कि टोटल 9 लफ्ज होते हैं ना एक सतर में, नौवां जो है वो कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। यहाँ भी इसम की पहचान क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं इसम का पहचान कि उसके या तो शुरू में अलिफ लाम होता है, या उसके लास्ट पे तनवीन होती है, या फिर उसके लास्ट पे वाव नून या नून और अलिफ ता भी होता है। तो ये बस आपने यहाँ लिखना है, ये आपकी बुक में भी देखें, मैं बताती हूँ, ये लिखा हुआ है। ये देखें अल्फाज की 3 किस्में होती हैं, इसम फेल हर्फ। ये सारे लफ्ज बताए हुए हैं कि कितने लफ्ज हैं, कितना सारा। ये सारा अब यहाँ से पढ़ के, इसम क्या होता है, इसम की निशानियाँ, ये सारा। इसको आपने यहाँ तो बल्कि डिटेल से लिखा, आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखें, आगे लिखा हुआ है, फेल हो या इसम हो मानी सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, मानी को हम कैसे सीखते हैं, इशारों और फिक्रों की मदद से। ठीक है, तो हम इस तरह करके हम मायनी सीखा करेंगे। आगे ये पूछा हुआ है, सुलासी अफाल किसे कहते हैं, 2 मिसालें दें। सुलासी कहते हैं 3 हर्फ वाले अफाल को। तो वो आप मिसालें दे दें, फातहा, नासरा, दौरा, बसम, जो मर्जी मिसाल दे दें 3 हरूफ वाले किसी भी फेल की। आगे लिखा हुआ है, कमजोर हरूफ क्या होते हैं, कमजोर अफाल को किसको कहते हैं, और वो 2 मिसालें दें। तो अभी आपने पढ़ा है कि जिन कमजोर हरूफ कौन से हैं, वाओ या अलिफ, इन तीनों में से अगर कोई हो, कहाँ, माजी के पहले में, अगर किसी फेल के रूट लेटर में ये हो तो वो कमजोर है। ये यहाँ पे बुक में भी देखे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ना सही अफाल, ये सही अफाल कौन से होते हैं, कमजोर कौन से होते हैं, 3 हरूफ। ये सुलासी, सुलासी का देखे मतलब लिखा हुआ है 3 हरफ वाले। ये सारा कुछ बुक में लिखा होता है, बस
पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये सारा। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि कितनी दफ़ा कुरान में आए हुए। अगला सवाल यही था कि सही अफ़ाल जो हैं जिनको हम सेहतमंद भी बोलते हैं, 9,000 दफ़ा, यानी कि हर लाइन में कम से कम एक दफ़ा। और इसी तरह कमज़ोर कितनी दफ़ा आए हैं, वो भी 9,000 दफ़ा। तो ये सारा कुछ आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये आखिरी सवाल, कुरान में सलासी सही और सलासी कमज़ोर अफ़ाल कितनी बार आए हैं, ये लिखें। अब ये देखें, जब अगला पेज जो आज आपने पढ़ा, ये इंशाल्लाह आप कल कर लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ज़्यादा चीज़ें आपने बुक से ही कॉपी करनी है। खुद से देखने वाली सिर्फ एक चीज़ है, वो बताती हूँ मैं आपको। जो आपने जैसे अब आज Q1B, कुरान पाठ का पहले सफ़े का बी, दूसरा इशारा, ये जो आज आपने पढ़ा है, यहाँ उन्होंने कहा सूरह फातिहा के दो इशारों के नाम लिखें। नहीं, सूरह फातिहा के दो इशारे जो हमने आज पढ़े उनके नाम लिखें, उनके मतलब कोई से 3 सबक, दुआ और प्लान लिखें। वैसे तो 12 आते पढ़ी हैं ना, पर उन्होंने 3 आपसे सिर्फ कहा है कि कोई सी 3 लिख दें। दुआ लिख दें एंड वाली, और प्लान लिख दें अपनी मर्जी से। और इशारों के नाम क्या हैं, वो जो हमने आज क्या पढ़े थे, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ। तो ये दो उसके नाम हो गए। आदतों में से कोई सी 3 लिख लें, दुआ लिख लें, प्लान, ये सारा बुक में लिखा हुआ है। आगे दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ करने का क्या करना चाहिए, ये भी सारा बुक में मौजूद है। कि दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ करने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के बारे में जानें, कायनात पे गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, ताकि दिल से फिर हम अल्लाह की तारीफ कर सकें। ये सारा कुछ। अच्छा, ये भी बुक से मिल गया, वो भी मिल गया। अब ये जो सवाल है ये भी बुक में होता है, ये सारे तर्जुमे आपके बुक में लिखे हुए हैं, आपने एग्जैक्ट उसको कॉपी करना है। अच्छा, आगे आ जाए। ये जो है ना वाहिद जमा, ये भी आपकी बुक में मौजूद है। कहाँ पे, मैं बताती हूँ। ये जो नीचे टेबल, ये जो आज हमने 4 टेबल पढ़े, ये भी बुक में मौजूद है। सिर्फ ये देखें, मुजारे और माजी, ये एक ब्लॉक ऐसा होता है जो थोड़ा सा होता है तो बुक में है, पर सोचना पड़ता है। उन्होंने पूछा है कि मुजारे दिया हुआ है, इया का नाबुदू, इसकी माजी बनाएं। ठीक है, अब आपको पता है नाबुदू जो है ये मुजारे का निशान, अपनी तरफ उंगलियां करके इसका हम ये बनाते हैं। तो माजी इसका क्या होगा फिर। नाबुदू के अगेंस्ट माजी की लाइन में जाएं। आबदा का टेबल पढ़े, आबदा, आबदू, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। तो ये अबदना, इसके अगेंस्ट माजी में था अबदना, तो हम इसको इस तरह, इया का वैसे ही रहेगा, और अबदना हो जाएगा। ये हो जाएगा इया का अबदना। ठीक है, इया का नाबुदू की जगह इया का अबदना। और आगे ये टेबल, ये देखें, अभी बुक में आपको दिखाती हूँ। ये अगला लेसन जो शुरू है, ये देखें, सारे तर्जुमे आप यहाँ से लिखेंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर ये अल्लाह की तारीफ, ये आदतें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से देखें, सबक भी लिखे हुए हैं, प्लान भी लिखे हुए हैं, दुआ भी लिखी है, ये देखें वाई जमा भी लिखे हुए हैं। ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और ये वो टेबल जो अभी आपको करवाई थी क्लास में, ये सारे टेबल मतलब समेत, उसके रूट लेटर, उसका बाब, उसका मादे के हरूफ, सब कुछ लिखा हुआ है। ये सारा आपने वहां से कॉपी, और कॉपी करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ आए, समझ आए। ठीक है, अब ये देखें, वहाबा का आपने पूरा टेबल पढ़ा, ये भी बुक में मौजूद है। अब इसकी तरह का वादा, ये आज हमने नया टेबल किया, इसकी 6 चाबियां भी बुक में लिखी हुई हैं। ये देखें, वादा, वादा, यादाउ, दा, वादिउन, मौदूउन, वदउन, ये सारा कुछ है। तो आप आराम से उसमें से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बस इसके ग्रामर का जो अभी हमने ये 3 बस ये होती हैं खाली जगह बी पार्ट में, ये जो है ना, ये आपने थोड़ा सा सोचना होता है और अपनी टीचर को चेक कराना होता है कहीं इसमें गलती ना हो। बाकी ये देखें, वहाबा की तरह वादा का पूरा टेबल आप सेम वहाबा को सामने रख के, 6 चाबियां वैसे ही बुक में दिखी लिखी हुई हैं, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस दफ़ा की वर्कबुक तो बहुत आसान है आपकी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम दिखाने वाला नहीं है। पिछली दफ़ा फिर भी जुमले होते थे, उनको सोचना, ज़्यादा जुमले होते थे। इस दफ़ा तो सिर्फ एक एक जुमला, एक अरबी बनानी है, एक उर्दू बनानी है, और एक उसका जवाब देना है, बस एक एक लफ्ज़, 3 3। तो बहुत आसान है, इंशाल्लाह आप साथ साथ करते रहेंगे, बाकी आपकी कल रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये सारा कुछ बहुत अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो बस अल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान को पढ़ने, समझने और गौर करने और याद करने की तौफीक दे। और इसी तरह हम ये सारा काम अपने करें। इसकी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।